आजकल का जो प्यार है वो भी कहीं ना कहीं चाइना मेड हो गया है। कहते हैं चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ऐसा ही एक लव स्टोरी है जो 13 सालों से एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार थे और 13 सालों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। पूरी जिंदगी एक दूसरे के नाम कर चुके थे और पूरी जिंदगी जीने का मरने का वादा कर रखा था। लेकिन इस 13 साल के प्यार में एक दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचलकर मार देता है और मारकर मौके से फरार हो जाता है। और शायद वो सोच रहा था कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वहीं पर जब पुलिस एक्शन में आई तो वो पकड़ा गया और उसको गिरफ्तार किया गया। और जब उससे अपनी ही प्रेमिका को, जिसके साथ वो 13 सालों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, उसको मारने का कारण पूछा तो उसने जो चीजें बताई वो तथ्य काफी चौंकाने वाले थे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। 17 जनवरी 2025 की सुबह अर्ली मॉर्निंग एक सड़क किनारे एक महिला पड़ी होती है और सुबह के वक्त ही लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जो निकलते हैं, जब देखते हैं कि सामने एक महिला पड़ी हुई है तो उसको देखने के लिए देखते ही देखते थोड़ी देर में कई लोगों की भीड़ लग जाती है। और जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि उस महिला के शरीर से कई जगह से खून बह रहा था और उसके सर पर भी चोट लगी हुई थी, इतना देखते ही वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है और मौके पर आने के बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जो पास में ही अपेक्स ट्रामा सेंटर था। क्योंकि जो ये इलाका है ये लखनऊ का रायबरेली रोड के पास में अपेक्स ट्रामा सेंटर है और उसी के पीछे एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है नीलगिरी अपार्टमेंट। और वहीं पर इस महिला की एक्सीडेंट से हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है और जब वहां के लोग पुलिस को सूचना देकर बुलाते हैं और जब पुलिस आती है उस महिला को अपेक्स ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया जाता है, तो उसी इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो जाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये महिला कौन थी और इसका नाम क्या था, कहाँ की रहने वाली थी। तो दरअसल जिस महिला की मौत हुई थी उस महिला का नाम था गीता शर्मा, जिसकी उम्र 30 साल थी और ये रायबरेली के मठिया गांव की रहने वाली थी। अब इस कहानी को जानने के लिए हमें 13 साल पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल 13 साल पहले ये गीता शर्मा लखनऊ आती है और एक कॉलेज में पढ़ने के लिए, और उसी कॉलेज में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है गिरजा शंकर पाल। उस गिरजा शंकर पाल का उस कॉलेज में अच्छा खासा दबदबा होता है, रुतबा होता है, जिससे लोग डरते भी हैं और उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। लेकिन रायबरेली से पढ़ने आई गीता शर्मा की नजदीकियां गिरजा शंकर से बढ़ने लगती हैं, क्योंकि गिरजा शंकर पाल भी रायबरेली के मठिया गांव का ही रहने वाला था, यानी कि ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और जब कई लोगों ने गीता को ये कहा कि दरअसल तुम गिरजा शंकर से दूर रहो क्योंकि वो अच्छी प्रवृत्ति का आदमी नहीं है, वो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, तो गीता उन लोगों को जवाब देती है कि दरअसल वो किसी के लिए कैसा भी हो, किसी से वो कैसा भी व्यवहार करता हो, लेकिन मुझसे वो बहुत अच्छे से बात करता है। और ये दोनों धीरे धीरे काफी नजदीक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गीता शर्मा के दिल में गिरजा शंकर के प्रति एक अच्छी फीलिंग आने लगती है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर इसके बाद में ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और गीता शर्मा लखनऊ में ही रहने लगती है, जो कि नीलगिरी अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहने लगती है और वहीं पर गिरजा शंकर पाल का भी आना जाना रहता है। गिरजा शंकर ने लॉ कर लिया था और गीता शर्मा प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगी थी। लेकिन वहीं पर 17 जनवरी की सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले
तो लोगों को गीता शर्मा घायल अवस्था में मिलती है और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और वहीं पर जब पुलिस ये जानकारी जुटाती है कि गीता शर्मा कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली है, तो पता चलता है वो रायबरेली की मठिया गांव की रहने वाली है। तभी पुलिस वाले उनके घर पर फोन करते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी बेटी ट्रामा सेंटर में है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आप लोग आ जाइए। और थोड़ी ही देर बाद में गिरजा शंकर का भी फोन गीता शर्मा के भाई यानी लालचंद के पास पहुंचता है और उससे गिरजा शंकर पाल कहता है कि तुम्हारी बहन गीता का लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया है और जिसकी मौत हो गई है। तभी गीता का भाई लालचंद सोचने लगता है कि अभी कुछ देर पहले ही पुलिस का फोन आया था, जिन्होंने बताया कि गीता का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट है। लेकिन वहीं पर गिरजा शंकर कह रहा है कि तुम्हारी बहन की मौत हो गई है, तो आखिर इसको कैसे पता? कहीं ना कहीं उसको शक होता है और वो फिर पूछता है कि अभी आप कहाँ हो? तभी वो कहता है कि मैं भी यहीं रायबरेली में हूँ और एक काम करो, तुम लोग लखनऊ निकलो क्योंकि तुम्हारी बहन अस्पताल में है और तुम्हें वहां जाना चाहिए। तभी गिरजा शंकर का भाई लालचंद कहता है कि चलो तुम भी चलो, क्योंकि वो घर वाले भी जानते थे कि ये गिरजा शंकर के लिविंग रिलेशन में गीता रह रही है। तभी जब लालचंद उससे कहता है कि चलने के लिए, तो गिरजा शंकर कहता है कि दरअसल मेरी गाड़ी गैराज में है और वो कुछ उसमें कमी आ गई है। तभी गीता का भाई लालचंद कहता है कि अभी तो तुम गाड़ी से आए हो और अभी अचानक तुम्हारी गाड़ी का क्या हो गया? तभी वो कहता है कुछ प्रॉब्लम है, मैकेनिक यहाँ डाली है और मैं तुम्हें दूसरी गाड़ी करके भेज दे रहा हूँ। वहां पर कहीं ना कहीं उसको शक होता है कि इसकी गाड़ी जो सफारी है वो अच्छी कंडीशन में है और ये बहाना क्यों बना रहा है। लेकिन खैर उसको इतना अभी ऐसा कुछ नहीं लगता, सिर्फ शक होता है। और जैसे ही गिरजा शंकर उनको एक दूसरी स्कॉर्पियो में लखनऊ भेजते हैं और ये लखनऊ पहुंचे ही थे, तभी गिरजा शंकर फिर लालचंद को फोन करके कहता है कि दरअसल तुम फला हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर गीता का पोस्टमार्टम होना है। फिर एक बार लालचंद को फिर कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है और फिर वो गिरजा शंकर पर शक करने लगता है। और जब वहां पर पहुंचते हैं और गीता का पोस्टमार्टम होता है और गीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसमें एक चीज और खुलासा होता है कि गीता के बॉडी पर लगभग 9 से 10 जगह चोट के निशान होते हैं। ये सब देखने के बाद लालचंद को कहीं ना कहीं शक की बजाय यकीन हो गया था कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है और इस मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं गिरजा शंकर का जरूर हाथ है। फिर वो जाकर थाने में तहरीर देता है और पुलिस से कहता है कि साहब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन का रोड एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये मर्डर है और मर्डर के पीछे गिरजा शंकर का हाथ है। पुलिस से ये भी बताते हैं कि दरअसल मेरी बहन इसके साथ में रहती है लिविंग रिलेशन में और इसने इतना ज्यादा बहका रखा है कि वो हम लोगों से भी बात नहीं करती। और वहीं पर लालचंद अपनी बहन के बारे में जब और जानकारी जुटाता है तो उसको ये पता चलता है कि दरअसल गीता का 1 करोड़ का इंश्योरेंस होता है जिसको गिरजा शंकर ने ही कराया था। उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो सोचने लगता है कहीं ना कहीं इसने पैसों के लिए मेरी बहन को मार दिया। वहीं पर पुलिस तहरीर के आधार पर गिरजा शंकर के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है और फिर गिरजा शंकर को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरजा शंकर से पूछताछ की जाती है तो गिरजा शंकर एक तो वजह यह भी बताता है कि पैसे का उसने जो बताया कि दरअसल गीता का 1 करोड़ का इंश्योरेंस होता है और दूसरी वजह यह बताई कि दरअसल गीता अब मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी और वो आए दिन मुझसे झगड़े करने लगी थी और मुझसे पैसे भी मांगती थी और उसका बर्ताव मेरे प्रति बिगड़ता जा रहा था और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको मारकर इसके इंश्योरेंस की रकम भी हड़प लूंगा और अपना कांटा भी साफ कर लूंगा। और वहीं पर एक इल्जाम और लगाता है। गिरजा शंकर कहता है कि दरअसल गीता का मेरे अलावा भी एक दूसरे शख्स से अफेयर चल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मैं रास्ते से भी हटा दूं और 1 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे, क्योंकि उस इंश्योरेंस में नॉमिनी में गिरजा शंकर ने अपना ही नाम डला रखा था। लेकिन वहीं पर
गीता के भाई लालचंद ने पुलिस को इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी पूरा बता दिया था। लालचंद ने यह भी पुलिस को बताया कि दरअसल ये गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है और इसके खिलाफ कई थानों में, यानी कि लखनऊ में भी कई थानों में इसके खिलाफ हत्याएं जैसी और भी कई संगीन धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। वहीं पर गिरजा शंकर पुलिस की पूछताछ में बताया कि जब मैं इसके रोज रोज दबाव से तंग आ गया तो इसको घुमाने के बहाने में, यानी कि 16 जनवरी की शाम को मैं गीता को घुमाने के बहाने ले गया और कई जगह घुमाने के बाद में रात में मैंने अपेक्स ट्रामा सेंटर के पास में गीता को उतार दिया, जहां से वो अपने फ्लैट की ओर जाने लगी। और जैसे ही वो कुछ दूर पहुंची तो मैंने पीछे से जाकर उसको एक जोरदार टक्कर मारी। जब जोरदार टक्कर मारी तो गीता वहीं पर गिर गई। फिर मुझे लगा कि शायद ये अभी बच गई होगी, तभी मैंने बैक करके फिर एक बार गीता के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और गाड़ी चढ़ाने के बाद मैं वहां से निकल गया और सीधा रायबरेली पहुंच गया और रायबरेली जाकर एक गेस्ट हाउस में रुका और अपनी गाड़ी को गैराज में खड़ा कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं गीता के भाई लालचंद को शक होने की वजह से जब उसने पुलिस में तहरीर दी और जब इस केस की जांच पड़ताल की तो पूरा केस का खुलासा हो गया और पता चला कि अपनी ही प्रेमिका की हत्या गिरजा शंकर पाल ने की। अब पुलिस इसको गिरजा शंकर को जेल भेज देती है और इस केस की और भी गहनता से जांच कर रही है। पुलिस को लगता है कि शायद हो सकता है कि इसके साथ में, इस वारदात में कोई और भी शामिल हो। तो अब ये पुलिस जांच कर रही है, लेकिन गिरजा शंकर को जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या हत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना और आप लोगों तक सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप लोग मेरा वीडियो कहां से देख रहे हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।